जी देखें, रमज़ान मुबारक शुरू होते हुए अगर चीज़ों की कीमतें देखें तो मार्केट में चीज़ें खासतौर पर जो सब्ज़ी की दीगर कीमतें हैं वो पहले से मुकाबले में ज़्यादा हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से सस्ता बाज़ार का भी यहाँ पर जो रमज़ान सस्ता बाज़ार के नाम से भी यहाँ पर बाज़ार लगाया गया है। तो उसको जो दूसरे जो मार्केट है जहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट की मार्केट है उसके मुकाबले में यहाँ कीमतें कम है। ताहम उसके बावजूद भी जो है ये सिर्फ एक जगह पर कायम किया गया है, जो रेलवे हॉकी ग्राउंड है वहाँ पर कायम किया गया है। शहर के दीगर इलाकों में भी अगर कायम किया जाता तो बेहतर होता। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देखें तो हुकूमत बलूचिस्तान ने जो गरीब नादार अफराद है उनके लिए भी रमज़ान पैकेज का ऐलान किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उसका बाकायदा इफ्तिताह किया और उनका ये कहना है कि 2.5 लाख अफराद के लिए हमने ये जो है ये पैकेट तैयार किए हैं जो मुख्तलिफ अजला में भेजे जाएंगे। वहाँ उनका कहना है कि इसकी शफाफियत के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है। उससे पहले उनकी बाकायदा जो वहाँ पर गरीब मुस्तहिक लोग थे डिस्ट्रिक्ट के अजला के मुख्तलिफ अजला के उनकी बाकायदा लिस्टें जो बनाई हैं। अब ये सामान उन तक पहुँचेगा और उसके लिए बाकायदा उनका ये कहना है कि वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, डीसीपी मॉनिटर करेगा, जबकि इलाके का एमपी या दूसरे जो मौजूद हैं वो भी उसको जो है वो उसकी मॉनिटर करेंगे। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है। हमारे ताजिर बिरादरी को भी चाहिए कि कम अज़ कम जो इस महीने में जो चीज़ें हैं उन पर कम अज़ कम कंट्रोल रखें। आम दिनों में जो चीज़ आपको 60-70 रुपए की मिलती है रमज़ान में आके वो तकरीबन 100 रुपए तक की हो जाती है। कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं, लेकिन सस्ता बाजार भी गवर्नमेंट ने एक जगह पर लगाया। अगर शहर के दीगर इलाकों में भी लगाया जाता तो वो बेहतर था। अब हम आपको लोगों से भी मिलवाते हैं जो आवाम है वो क्या कहती है कि रमज़ान में किस कदर महंगाई है और क्या है। आज हमने ये फैसला किया था कि हम अपने लोगों को रमज़ान पैकेजेस की सूरत में रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए पीडीएमए को ये डायरेक्शन दी गई थी आज से कोई 1 महीना पहले कि आप कोई इस तरह का पैकेजेस बनवाएं जिसमें हम अपने आम गरीब लोगों को इमदाद मुहैया कर सकें ताकि रमज़ान की जो खुशियाँ हैं उसको उसकी दहलीज तक पहुँचाया जाए, उसके घर तक पहुँचाया जाए। और एक मैकेनिज़्म हमने और भी कोशिश की है कि किसी तरीके से जब ये वहाँ उनके घर तक पहुँचे तो ये फोटोग्राफी का जो सिलसिला है उसको भी डिस्करेज करने के लिए कहा गया डिप्टी कमिश्नर्स को, ताकि हम गरीब को जब इमदाद पहुँचाएं तो बजाय इसके कि बिकॉज आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज तो बड़े थोड़े हैं, उन थोड़े रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम जितने लोगों को हम बेनिफिट दे सकें और बिलो द पॉवर्टी जो लोग रह रहे हैं जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम अजला में की हुई है और उनको हम ये राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनकी दहलीज पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको एक रिलीफ मिल सके और हुकूमत का जो रिलीफ पैकेज है वो आम आदमी तक पहुंच सके। तो मैं इसके लिए DGPDMA को, उनकी टीम को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इस कार्य खैर में, मैं उन सबको शाबाशी देता हूँ। और ये जो डिले है, हालांकि आज से पहले ये पहुंच जाना चाहिए था लोगों तक, उसकी वजह ये सड़कों की बंदिश जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है और आज भी उस पर बड़े हर्डल्स आ रहे हैं डिलीवर करने में। तो मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ साथ उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला जो भी सपोर्ट होगी हमारी हम्बल सी कैपेसिटी में रहते हुए हम आपकी दहलीज पे आपको पहुँचाएंगे। चीज़ें जो है डबल से डबल होती जा रही हैं, तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है, खासकर मुलाजमत तबका ज़्यादा इससे मुतासर है और गरीब तबका भी है। तो लिहाजा उनको चाहिए थोड़ा सा रमज़ान की बरकत की वजह से, रमज़ान की वजह से थोड़ा सा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ा सा कम कर दे रेट तो इनको भी इंशाल्लाह अजर अज़ीम अल्लाह पाक अता फरमाएगा, क्योंकि महंगाई तो हर जगह पर है। लेकिन एक हमारे कुछ चाहिए लोगों को कम से कम रमज़ान की वजह से यानी महंगाई थोड़ा कम अगर कर दे तो अब गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गवर्नमेंट तो माशाल्लाह काफ़ी आवाम के लिए वो पैकेज देती रहती है, लेकिन रमज़ान में कोशिश करे कि रमज़ान में अगर पैकेज दे दे गरीब आवाम के लिए तो इनके लिए मफाद बेहतर होगा, गरीबों के लिए बेहतर होगा। इतना महंगाई है कि अभी तक मतलब जितने भी तनख्वाहदार हैं कि अपने घर को पूरा नहीं कर सकते हैं, जितने भी महकमे अभी तक कोई तनख्वाहों का सिलसिला सीधा नहीं है। अभी रमज़ान आ रहा है, हालांकि महंगाई में थोड़ी कमी होनी चाहिए कि अब मुसलमानों भाइयों को भी आ रहा, हमारा भी आ रहा रमज़ान, ताकि हम लोग अच्छी
खुराक ले अच्छी चीज़ें ले सकें। अब महंगाई की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन है। सर यकीनन हमें बहुत मुश्किल है। अब जो सूरत हाल इस वक्त है, सब्ज़ी और बाकी जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो बहुत महंगी हैं। अब ये सूरत हाल है, आप जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा तो जो मुनाफ़ाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो मज़ीद चीज़ों को महंगा करेंगे, जिससे जो आम आवाम है उनको काफ़ी मुश्किलात होंगी। सब्ज़ी और जो दीगर ज़रूरी अशिया उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसे मुतहर्रिक करे, ताकि कम अज़ कम माह रमज़ान के दौरान तो आम आवाम को जो ज़रूरी अशिया है वो कम कीमत पर मिल सके। महंगाई के बारे में, महंगाई तो मतलब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अगर इसी तरह चलते रहे तो आवाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसके बाद रमज़ान शरीफ आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो मुसलमान हैं ज़्यादातर जो है ना उसमें जो इसमें रमज़ान शरीफ में महंगाई करते हैं जी। एक साल बाद जो है ना कहते हैं रमज़ान आता है, इसमें लोग कपड़े भी खरीदते हैं, सब्ज़ी वगैरह दुनिया की सब चीज़ें ज़ाहिर है रमज़ान शरीफ में लोग खरीदते हैं। फिर कोई चीज़ रुकती नहीं अपनी जगह पर, मतलब हर चीज़ जो है ना वो उसको पार लग जाते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं हुकूमत बलूचिस्तान से इधर उधर करके चेकिंग बैलेंस करें। जिस तरह मौजूदा मतलब अभी वक्ती रमज़ान से पहले महंगाई जा रही है, चलो कुछ गरीब आदमी जो है ना मतलब तीसरा हिस्सा तो वो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान शरीफ आएगा तो ये लोग फिर जो है ना हर चीज़ का तकरीबन दुगनी बढ़ाएंगे, वो फिर गरीब आदमी की शिकत से जो है दूर हो जाता है। इसलिए हुकूमत बलूचिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आम जगह, आम मुल्कों में जब रमज़ान शरीफ आता है तो लोग 50% चीज़ें सस्ती करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो मतलब लोग चीज़ें दुगनी महंगी कर देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि दूसरे मुल्कों को देखकर, कम से कम रमज़ान शरीफ को देखकर हुकूमत पाकिस्तान भी मतलब रमज़ान शरीफ में कीमतों को कंट्रोल करे, ताकि गरीब आदमी ईद से पहले रमज़ान शरीफ में अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपना उस महदूद तनख्वाह में रहकर गुजारा कर सके। हम यही अपील करते हैं हुकूमत बलूचिस्तान से ख़ास कर, क्योंकि वक्ती जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, कदरे बेहतर है, लेकिन इसके बाद रमज़ान शरीफ में अगर वो तबाही हुई तो फिर गरीब आवाम जो है वो बिल्कुल ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत की तरफ से जो महंगाई खुद हो रही है वो हुकूमत को हर सूरत कंट्रोल करना चाहिए। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है ना उसको फाल करना चाहिए, आवाम को सहूलत देना चाहिए, क्योंकि आगे जो रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, रमज़ान का कदर करते हैं और रोज़े रखने वाले लोग। तो रोज़े में हमारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होते हैं, हमारे ताजर लोग जो करते हैं, हम ताजरों से भी मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई को जो है ना इसको कंट्रोल में रखे और अच्छे नरखों पे आवाम को सहूलत दे। जो चीज़ें रमज़ान के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ख़ास कर स्पेशली पैकेज दे आवाम को। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में, कि जो रमज़ान का करीब आ जाता है तो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू करते हैं और हर चीज़ जो है ना वो ज़ख़ीरा करके फिर रमज़ान में डबल दामों पे, महंगे दामों पे बेचते हैं। तो इसलिए गरीब लोग जो लाचार लोग हैं वो फिर मजबूर होते हैं कि रोज़े जो है ना उसके ऐसा हो जाते हैं कि फीके पड़ जाते हैं। तो रमज़ान में कम अज़ कम आवाम को भी, दुकानदारों को भी, हुकूमत को भी सख्ती करना चाहिए इस चीज़ में, ख़ास करके महंगाई को कंट्रोल में रखे और आवाम को बम सहूलत पहुँचाए, ताकि आवाम रोज़े आसानी से रखे और दुआएँ दे दे इस लोगों को। महंगाई भी है, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें भी महंगाई हो जाती है, तो क्या कहेंगे आप? आवाम को क्या करना चाहिए, ताजरों को क्या करना चाहिए, जो इंतज़ामिया है उसको क्या करना चाहिए? असल में बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की है ना सर। गवर्नमेंट ने अपने जो रेट है उसको 100% बहाल करना है और आवाम को जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करना है, और साथ साथ गवर्नमेंट जो है आवाम को इन जो चीज़ें अशिया है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो करंट हालात है ना सर, आवाम बिल्कुल बहुत मुश्किल में है, महंगाई बिल्कुल उरूज पे है, बहुत ज़्यादा महंगाई, यानी तारीख़ में मेरे ख्याल में मेरे जो एज उम्र इस तरह महंगाई मैंने नहीं देखा है। जो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आवाम इंतहाई मुश्किल हालात में। दूसरे जो ताजर बिरादरी है, इन लोगों की बहुत बड़ी तंजीम है, ताजर बिरादरी की भी एक जिम्मेवारी है कि वो जो इनके दुकानदार है जो बेच रहे अशिया, उनको भी मकसद अपने कंट्रोल में लाए, उनको थोड़ा एडवाइस करे कि भाई जो रेट है, जो बेसिक रेट है, वो उसी के मुताबिक जो है अपनी चीज़ों को बेचे ना। असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के। हम कहते हैं कि जो हमारे
इदारे हैं, इदारे बिल्कुल जो उनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उद्देदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इदारे के जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वो किरदार अदा करें तो मेरे ख्याल में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत मकसद लोगों को एक किस्म को सहूलियात मिलेंगे, लोग कुछ उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो जाएंगे। सर बात ये है, दरअसल हर साल जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो बदबख्ती से हमारी जो ताजर बरादरी हैं, ताजर हज़रात हैं, वो मसनवी महंगाई, खुद साख्ता महंगाई पैदा कर देते हैं। जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, हमारी सरकार की जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, वो भी इस तरफ दिलचस्पी नहीं लेते हैं कि उसकी जो प्राइस कंट्रोल है उसको उनको फ़ाल करके एक आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई का, इसमें कोई शक नहीं है, रमज़ान शरीफ में ज़्यादा महंगाई है। अभी जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों की कीमत बढ़ गई हैं, इसी तरह और चीज़ें। अभी सरकार की जानिब से ये भी कहा गया था कि सस्ता बाज़ार लगाएंगे, और सस्ता बाज़ार में जो चीनी है, घी है, या दूसरी अशिया खुर्दनी की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें कम कर देंगे। लेकिन रमज़ान शरीफ है आज, लेकिन बाज़ारों का कोई आता पता नहीं। तो अभी हुकूमत से आप क्या कहें? हमारा हुकूमत से तो यही मुतालिबा है कि खुदारा ये जो है ना, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं इसको फ़ाल करके अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाएं, और इसको कंट्रोल करें, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करें। सर बहुत शुक्रिया। सर इस तरह है कि अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान शुरू है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई यहाँ तक पहुँच गई कि लोग जो गरीब तबका है, जो 25 से 30 हज़ार रुपये का मुलाजिम है, वो इस रमज़ान में जो है ना चीनी, घी वग़ैरह, इसी तरह का जो है ना घर का जो राशन वग़ैरह और अशिया खुर्दनोश, वो दिन ब दिन ये लोग इजाफ़ा करता है। दूसरी तरफ से हुकूमत ये ऐलान करता है कि हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना इतवार बाज़ार लगाए, लेकिन वो इतवार बाज़ार में हम लोगों ने चक्कर लगाए, उधर कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है लेकिन वो बाज़ार से उसी तरह का जो रेट चल रहा है वही महंगाई पे चल रहा है। तो ताजर हज़रात जो है ना, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, लेकिन खजूर दे के 800 से 700 900 रुपये इसका किलो इस तरह का चल रहा है। ताजर बरादरी से हमारा ख्वास्त है, हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इस माह रमज़ान के बबरकत महीने में से अशिया खुर्दनोश की इसके रेटों पे जो है ना कम से कम कमी लाया जाए, ताकि हमारे लिए कोई ये रमज़ान जो है ना हमारे लिए एक अच्छा मुस्बत बन सके। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आती ही यहाँ पे जो है ना मुनाफ़ाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजर जो है ना वो एक बार इस महीने का फिर भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आवाम को महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। रमज़ान से 2 हफ़्ते कबल खजूर की कीमत जो है ना 400 थी, आज जब मैंने ख़ुद पता कर लिया 800 तक पहुँच गई। इसी तरह चीनी, दालें, चावल, हर चीज़, चीनी की कीमतें जो है ना वो ख़ुद साख्ता महंगाई की वजह से जो है ना 30 फ़ी किलो में 30 से 40 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो मुनाफ़ाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जो है ना, जो आजकल तो बिल्कुल लिस्ट दुकानदारों को दिया जाता है वो बिल्कुल गायब है। कुछ ज़िला इंतज़ामिया जो है ना मुनाफ़ाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से हम जो है ना रोज़ादार इस महीने में महंगाई के से दो चार है। बुख्शी साहब, बात यह है कि जब भी रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में हमारे लोग जो है जो बाजुमात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग जो है महंगाई बना लेती हैं। और सरकार ने जो स्पेशल मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है या डीसी साहब जो ऐलान कर रहे हैं या किया हुआ है, या असिस्टेंट कमिश्नर की जो ज़िम्मेदारी बनती है, वो तो ऐलान की हद तक तो कह सकते हैं, ऐलान तो कर लेते हैं कि गोश्त, बड़ा गोश्त इतना का है, छोटा गोश्त इतना का है, खजूर इतना का है, फलाना, वो रेट सरकारी रेट दे देते हैं। लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है। आज आप देख ले, कल जो गोश्त था, बड़े का गोश्त जो था वो 1200 रुपये का था, आप आज जा करके 1400 रुपये का है। रोज़े में आप देख लें तो सब्ज़ी का, आप आलू का आप देख ले, दाल देखो, हालांकि दाल जो है आम चीज़ है, कम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोग जो है दाल मिसाल 120 रुपये का है, रोज़ा जब आते हैं, रमज़ान शरीफ जब आते हैं तो ये लोग जो है रमज़ान में 150 रुपये का कर लेते हैं।
जो हमारे इंतज़ामिया हैं, ये हमारी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। तंदूर वाले जो है वज़न कम कर लेते हैं इस रमज़ान में, आप चेक करें, और गोश्त वाले जो है वो रेट बढ़ा लेते हैं। तो इसका पूछने वाला कोई नहीं है। महंगाई यहाँ तक पहुँच गए कि लोग सूखा रोटी खाने पे मजबूर हो गए और सूखा रोटी उसको नहीं मिल रहा है। आप चीनी देखें, आप अभी जा कर के यहाँ पे मटारी चीनी, दूसरा वो गुटकी चीनी आप देख लें, कल कितना का था, आज कितना का है, और परसों रमज़ान में फिर कितना का होएगा। यानी जुल्म की एक हद होते है, एक इंतहा होता है। मेरे डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, सदर वो जो तहसीलदार होते हैं या स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो लोग जो रेट इशू करते हैं, जो दुकानदारों को देते हैं, जो कसाबों को देते हैं, जो तंदूर वाले को देते हैं, उस पर अमल दरामद करवाना ये जिम्मेदारी बनती है। तो सब्जियां आप देखिए, टमाटर कल 50 रुपये का था, आज आप देखिए 70 रुपये का होएगा। कल परसों रोज़ा है, आप देखिए 100 रुपये का टमाटर होएगा। आलू है, आज 100 रुपये का था, कल जो है 120 का होएगा, और परसों आप चेक करें, आप शर्तियान चेक करें, 150 रुपये का होएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल इसी तरह आप जो है प्याज, आलू, ये दाल, ये गरीबों का चीज़ है। हर आदमी तो दुम्बे का गोश्त या छोटे का गोश्त तो नहीं खा सकता है, न बड़े का गोश्त खा सकता है। लोगों के पास इतना वो नहीं है ना, असात नहीं है, वो वसाइल नहीं है उन लोगों के पास कि वो गोश्त ले ले। तो बराए मेहरबानी मैं दुकानदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो दुकानदार है, और आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ वो आदमी महंगा देते, दुकानदार देते, आप कंप्लेन करो। और फिर इंसान को ये सवाल आ जाता है कि कंप्लेन करे, किस से करे, कहाँ करे। मिसाल हमारे जो अदारा हैं, हमारे जो इंतज़ामी अदारा हैं, वो मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर है, किसी चीज़ पे अमल दरामद करवा नहीं सकता है। मैं आज आपको कसा बताऊंगा, ये स्पिनी रोड पे, अलमो चौक पे, प्लाना जगह, कुछ लाख XYZ सरियाब रोड पे आप जा करके उधर गोश्त पूछो, बोलो सरकार ने आपको इतना रेट दिया है, वो आपको बोलेगी कि सरकार जाने, आप जाने, जब सरकार आपको दिलवा दे। लेकिन उधर वहाँ पे ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब जाते हैं, अगर जा करके उसको थोड़ा सा जुर्माना कर लेंगे, जब जुर्माना कर लिया उसको यानी महंगाई का एक और सर्टिफिकेट उसको दे दिया, वो और दिलेर हो जाता है कि मैंने जुर्माना अदा कर दिया, जितना भी और महंगाई करना चाहता हूँ कर लूँ। अभी टमाटर 30 रुपया किलो है, आवाम ने खुश, पहले 100 रुपया होता था, 400 किलो दिन का निकलता था। अभी 100 किलो हम लोग लाता है, दिन में 2 दिन पड़ा हो जाए, तीसरा दिन हम लोग फेंकता है। प्याज है 60 रुपया किलो है, आलू 50 रुपया किलो है, पहले गोभी 120 था, अभी 40 रुपया किलो है, शलगम पहले 80 था, अभी 30 रुपया किलो है। 2 दिन पड़ा हो जाए, तीसरा दिन फेंको। मटर इसी तरह है, पहले 250 था, अभी 80 रुपया किलो है। आवाम नहीं खुश, तो हम लोग क्या करें, पहले 100 किलो निकलता था, अभी 20 किलो नहीं निकलेगा। अदरक लहसुन पहले किलो 800 था, अभी 500 रुपया हो गया। मिर्च पाव 50 रुपया का है, पहले एक पाव 100 रुपया का था। ये आगे रमजान आ रहा है, अभी रमजान रहेगा या बढ़ेगा? नहीं, रमजान आ रहा है, अभी तो भी बंदे बैठ के अपना कोशिश करे रमजान के लिए चीज़ ले हुए, फिर रमजान हम लोग तो मुसलमान वो आता है ना, फिर किलो अभी प्याज 60 रुपया का, फिर 200 का होएगा, दड़ी 900 1000 का होएगा, टमाटर 30 का है, फिर 150 का होएगा किलो। क्या वजह है? ये वजह तो है, फिर बस उधर भी थोड़ा जुल्म शुरू होएगा। बारिश थोड़ा हो जाए, वो बोलता है इतना ज़्यादा हुआ है बारिश, तुम खुद मस्तूम का रास्ता बंद करे, 2 दिन बोलता है माल नहीं है, रास्ता बंद है, बस शार्ट करे, खुद को उधर पैसा जेब में डालता है। जी बिल्कुल, ये तो इब्तदा रमज़ान है। अभी देखें कि कीमतें जो हैं, इसके बाद जैसे जैसे ज़ाहिर है जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि हो सकता है कि कीमतें मज़ीद बढ़ गई हों। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर ख़ास तौर पर जो है तवज्जो दे, और ताजरान को भी चाहिए, जो हमारे ताजर हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर रमज़ान शुरू होते ही वहाँ कीमतें जो है मुसलमानों के लिए निस्फ़ कर दी जाती हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नबी के उम्मती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रमज़ान सिर्फ जैसे ही आता है हम कीमतें बढ़ा देते हैं। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है ताजरों से भी और हुकूमत से कि भी वो इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो दें। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।